अब जो 5 चीजों को हमने गिनाया था सुबह आपको, 5 का अगर आप दिमाग खूब ठंडा दिमाग से सोचिए। एक है एक्सेस टू मार्केट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मार्केट आप छोटा सा जगह में 5 लोग 10 लोग ठीक है, उसका ऊपर में कैसे चाहिए? तो हिज क्वेश्चन, ये जो प्रेरणा जो दिस इंटरेस्टिंग वर्क दैट दे आर डूइंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट अनफॉर्चुनेटली बाजार उसका कोई सॉल्यूशन दे रहे। मार्केट, एक्सेस टू मार्केट आपको बनेगा नहीं, क्योंकि आपको उससे सस्ता चाइना वाला बना के आपको दे देगा सेम चीज। आप दिया बनाइएगा, गणेश बनाइएगा, ये वो जो क्या बोलता है उसको, जो काइट, वो काइट भी अभी वो चाइना से आता है, उसका जो धागा है वो भी चाइना। आई मीन हाउ द हेल आर यू, उसका तो कुछ उपाय नहीं है। सो ये जरा मुश्किल है। फिर दूसरा है एक्सेस टू क्रेडिट। क्रेडिट जैसे अप्रोप्रिएट क्रेडिट बहुत जरूरी है। आपको 2 लाख रुपया 3 दिन में चाहिए या एक हफ्ते में चाहिए। मैं बोलूं कि आप एक काम करो, मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, मगर हर हफ्ते में आप 20-20 हजार लोग 10 हफ्ता में ले लेना, चलेगा? नहीं चलेगा। तो अप्रोप्रिएट क्रेडिट बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने बोला कि 2 लाख रुपया चाहिए या तो 20 लाख चाहिए मुझे, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% जो है मैक्सिमम। मगर मैंने आपको दिया, बोला कि 30% है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो अप्रोप्रिएट क्रेडिट बहुत, अप्रोप्रिएट टाइमली क्रेडिट बहुत जरूरी है। तीसरा जो है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए BMW, मैंने आपको दे दिया राजदूत, या राजदूत तो है नहीं, आप चलेंगे नहीं, आपको मैंने दे दिया हीरो होंडा, काम चलेगा? आपको चाहिए BMW वो काम के लिए, मैंने आपको दे दिया हीरो होंडा, चलेगा? या तो चाहिए हीरो होंडा, मैंने आपको BMW दे दिया, भी होता है, धंधा बढ़ जाता है। एक्चुअली होना चाहिए था, हीरो होंडा से काम चल सकता था, मगर किसी कंसल्टेंट ने आपको बता दिया, आपने BMW खरीद दिया, डूब गए। आपको भी मालूम होगा, भाई दोस्तों से पूछिए, ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत डूबता है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत जरूरी है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं, अप्रोप्रिएट लगा दीजिए, बहुत जरूरी। चौथा है एक्सेस टू स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जैसे मान लीजिए आप प्रोड्यूसर है, आप अच्छा डिजाइनर है, आपका जो को फाउंडर है, जैसे को फाउंडर बहुत जरूरी है। मैं अभी उनसे बात हो रहा था, तो साड़ी का जो काम करते हैं लोग दोनों मिलके करते हैं, एक एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एक डिजाइन करते हैं, तो बेचेगा कौन टेक्नोलॉजी समझेगा, कौन अकाउंटिंग समझेगा, है कि नहीं? तो 3 आदमी चाहिए, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का चाहिए, और फिर ये नहीं मिल पाता है, घर के अंदर में नहीं होगा। ये सब जरा मुश्किल है। आप बाहर जाइएगा तो वो बोलेगा 20,000 रुपया दो, 30,000 रुपया दो, 40,000 दो। अब घर वाले को पैसा देते नहीं हो जनरली, आप हिसाब में भी नहीं रखते हो। जैसे किसी से बात हो रहा था, किसी ने मेरे को बोला सुबह कि मेरा 12% करीब प्रॉफिट है, मैं गारंटी देता हूँ 12% है नहीं, वो नेगेटिव है, क्योंकि आपने घर का जो मम्मी पापा बच्चे घर वाले किसी को पैसा दिया नहीं, उसका गिनती भी नहीं किया। जब आप गिनती करिएगा जो माइनस है कि नहीं? तो ये सब चक्कर है। एंड 5वां जो है, ये है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग सुपर सीनियर है हमारा कॉलेज का, 70 भी नहीं, 68 में 64 का बैच का है, वो दद्दू है। तो वो थे, ये जो आपका ब्रिजस्टोन जो कंपनी है टायर बनाता है, ये ब्रिजस्टोन का R&D में थे वो कनाडा में। तो वापस आए, तो अचानक क्या हुआ, वापस आ गए। काफी 59 और 60 ऐसा कुछ। इधर में आके उन्होंने फैक्ट्री लगाया बंगाल में, वो जो क्या बोलते हैं आपका लिलुआ, नहीं उधर छोड़ के डानकुनी का और आगे जाके उधर। तो उनका जो टेक्नोलॉजी था, आपने कभी एक पुराना ट्रेन देखा है, जो ट्रेन जब जोर चलता था ऐसे ऐसे हिलता साइड में, इसीलिए आप ट्रेन का प्लेटफॉर्म में देखते था घिस जाता था, याद है आपको? अभी नहीं घिसता है। अभी भी कोई भी वोल्वो होगा, कोई भी अच्छा ट्रेन होगा, बस होगा, वो ऐसे करके रुकती है, देखा आपने? ये क्यों होता है मालूम आपको? इसमें एक टेक्नोलॉजी है, बोलते हैं एयर स्प्रिंग। इसका जो स्प्रिंग है, पहले लोहे का होता था, तो ऐसे ऐसे करता था, ज्यादा तेज जाने से भागता था। तो अभी एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग ऐसे बैठता है, 110 120 आप प्रेस करिए। जैसे वोल्वो का भी ऐसा होता नहीं। वोल्वो का बैट देखा, वोल्वो का बैट देखिएगा, उसमें मैकडर्मोट बोल के बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार था, उसका एड में देखिएगा 2 वोल्वो का बीच में खड़ा है ऐसे करके, एंड द वोल्वो इज रनिंग एंड वंस द प्रेस वेरी हार्ड बट ही डजंट फॉल, तो गिरता नहीं है, क्योंकि वो साइड में हिलेगा। उसका जो उससे यही टेक्नोलॉजी लेके वो काम किया। तो क्या हुआ, उनका जो इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी उनका था, तो एफ्लुएंट जो आया उसमें से एकदम कोई डिस्चार्ज जो उनका फैक्ट्री से था वो बिल्कुल ग्रीन था। मगर जो बंदा इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो बंदा के पास उसके पास एप्लीकेशन गया, वो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं ऐसा हो सकता है। उसने बैठ गया उसको, ये भाई साहब का फैक्ट्री लग गया, 20 करोड़ का लोन लग गया, EMI चालू हो गया, धंधा बंद, क्योंकि उसने बैठ गया, पोल्यूशन कंट्रोल वाला बैठा है, ले नहीं है उसको, हो नहीं सकता।
अभी उस समय हमारा काफी रिच था, हम काम करते थे जो चीफ सेक्रेटरी था उसके साथ, तो पहुंचते मारामारी करते करते फाइनली रिच दैट गाय कि भाई क्या बात है, बोला नहीं ये तो हो नहीं सकता, उनको लगता है नहीं हो सकता, उसी को बैठा है, तो ही नेवर बॉदर्ड टू चेक विद एनीबॉडी कि ऐसा हो भी सकता है कि, तो 2.5 साल वो खा गया। सोचिए 2.5 साल 20 करोड़ रुपया आप लेके बैठे हुए, आपका धंधा क्या होगा, आप तो कुछ लोग को सुसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क है कंप्लायंस का, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आपका धंधे को बर्बाद कर सकता है। ये चीज 5 चीज मोटा-मोटी दिमाग में रखिएगा, बाकी वी कैन टॉक एंडलेसली ऑन दैट, मतलब उतना करेंगे नहीं अभी हम तुरंत चले जाते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वर्ड सुनने से लगता है बाप रे ये तो मतलब दिस अबाउट बिग पीपल, स्ट्रैटेजी छोटे मोटे लोगों को नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारे साथ है राजवीर जी, राजवीर वेरी फैंटास्टिक जेंटलमैन, ही टेक्स टाइम आउट फॉर अस, हम लोग जितना बार उनको तकलीफ देते हैं वो आ जाते हैं दिल्ली से आपका साथ जिनके साथ भी बातचीत हुआ 30-minute सेशन इज फॉर नॉट अ गुड यूज ऑफ हिज टाइम, बट ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम लोगों ने आपका प्रोफाइल भी उनके साथ शेयर किया कि सो दैट वो उनका जो थॉट प्रोसेस है मोटा मोटी जितना हो सके हमारा इस रूम में जो उनका लाइव बात हो, तो उसी को लेके आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग हिम, आप लोगों ने, आपको मालूम है राजवीर कम्स विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो राजवीर अभी स्ट्रेटेजी के ऊपर में एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ बोलेंगे। सो ओवर टू यू राजवीर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहले तो गुड मॉर्निंग, तो अगर इस वक्त आप जाग रहे हैं लंच के बाद तो सेशन बहुत मुश्किल होता है। मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा सेशन 3 बजे होता है, ये 3 बजे होंगी तकरीबन, तो आई नॉर्मली से गुड मॉर्निंग सो दैट आई कैन वेक देम अप। See, lot of people tell you don't have anything, you don't have this, you don't have that, but what I believe you have is yourself, right? That's the first starting. And that's a very important starting point. Why do I say this? It's not a rhetorical statement. I'm not trying to motivate you. What I believe you have is expertise. What you have is a brain which can innovate. What really lacks in most startups that I interact with, or I have interacted with today, जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स होते हैं, वो जो कमी होती है, वो जो आइडिया होता है ना, वो इनोवेटिव नहीं होता। एक नया इनोवेशन कुछ हमेशा आइडिया में होना चाहिए, उससे काफ़ी सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, रिसोर्सेज की, ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, उससे क्या होता है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हमें अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को एक इनोवेटर की तरह सोचना है। एक इनोवेटर का माइंडसेट डेवलप करें। अगर आप इनोवेट कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर मिलेगा, आपको अपनी मर्जी का प्राइस मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनोवेट नहीं कर रहे हैं, आप वैसे ही कपड़े बना रहे हैं जो पड़ोसी बनाता है, आपको वैसे ही फूड कार्ट है जो किसी और का भी है, आपको वैसे ही ब्यूटी सेंटर है जो किसी और का भी है, तो नहीं चलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप ग्रो नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो हम इनोवेट नहीं करते, हम कुछ नया नहीं लेते। तो जब आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, आप लोगों से बात करिए, अपना अवेयरनेस रेज करके मेंटर्स ढूंढिए जो आपको ये बता सकें कि क्या एरियाज में ग्रोथ है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लो हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी है तो आप हेल्थ केयर में क्या कर सकते हैं, अगर आप एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी है तो उसमें क्या कर सकते हैं, लोकल स्पाइसेस में अपॉर्चुनिटी है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा करिए जो आपके जिसमें डिमांड हो, जो आपकी लोकल स्ट्रेंथ्स हो, और इनोवेट करके कुछ नया लेके आइए जो कुछ लोग नहीं करते। उससे जो है ना आपकी ज़िंदगी की एज एन एंटरप्रेन्योर काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यही मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ कि आप अपने आप को एज एन इनोवेटर सोचिए। पहला इंपॉर्टेंट जो एज एन एंटरप्रेन्योर है, आपको हिम्मत चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको चाहिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और इनोवेट करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और दूसरा ये करना है कि जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कस्टमर कौन है, क्या आप उस कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, क्या वो कस्टमर आपको इसके पैसे देगा। हम पैन इंडिया नहीं सोचना है, ग्लोबल नहीं सोचना है, सबसे पहले हमें सोचना है कि मैं जो चॉकलेट बना रहा हूँ क्या मेरे पास कस्टमर है आसपास कि नहीं है, तो मैं खरीदा ये सामान मेरे प्राइस पे, क्या उस वो प्राइस पे मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो ये जिसको हम स्टार्टअप वर्ल्ड में प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं या फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट कहते हैं, तो नाम अलग अलग है लेकिन बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने एक फ्रेज सुना होगा स्वॉट, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, काफी सारे लोगों ने सुना होगा। वो स्वॉट करिए, लेकिन स्वॉट को थोड़ा सा डेप्थ में जाए, लोग ढूंढिए जो आपको बता सकें। आज संजय ने तुम्हें बहुत अच्छे एरिया बताए अपॉर्चुनिटीज के, तो मैं थोड़ा सा वो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टूरिज्म में अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है, फूड में है, हर्ब्स, मसाले, एग्री प्रोडक्ट्स, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये लोकल। पर इसमें कस्टमर भी, जब भी आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट करते हैं बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि उसका कोई कस्टमर होना चाहिए। अगर कस्टमर नहीं है तो आपके माइंड में नहीं है, और कस्टमर भी हो तो आपके लिए पैसे दे प्रोडक्ट के और वो आपको प्रॉफिट भी दे। उसके बिना तो आप अगर आपको वो तभी होगा अगर आप इनोवेट कर रहे हैं, और कस्टमर, मार्केट और इनोवेशन, ये तीनों चीज़ों का समावेश होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक दो आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। तो स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव यही है, कोई बड़ा काम नहीं है, सब बड़ी कंपनी ये करती है कि कैसे आप अपने को सक्सेसफुल बनाएं, उसके लिए डिसीजन कैसे लें। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने मेंटरिंग में पिछले 5-6 साल से मेंटरिंग कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं? या आप इनोवेट नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ का इशू वहीं आता है। आप ब्रांड कैसे बिल्ड करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो ब्रांडिंग भी आसान हो जाती है, आपको ब्रांडिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। मैं इस पर वापस आता हूँ क्योंकि ये इशूज आप फेमिलियर हैं, लेकिन आई कम बैक टू दिस लेटर। जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये एक कंपनी का एक लाइफ साइकिल होता है, इंडस्ट्री का भी ऐसे लाइफ साइकिल होता है। एक कंपनी ऐसे लॉन्च करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ग्रो कर जाए, फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाए। ये हमारा एक कंपनी का एक लाइफ साइकिल हमें चाहिए होता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होंगे होपफुली, लेकिन होता क्या है कि लॉन्च फेज में ही लोग जो है वो अटके रहते हैं, या लॉन्च फेज में ही वो थोड़ा सा कुछ लोग डूब जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे तो ये होता है, थोड़ा सा zigzag सा होता है। और ज़्यादातर क्या होता है, पिछले 500-600 स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम किया है पिछले 5-6 साल में, और 99% ऑफ देम जो होते हैं ना वो डूब जाते हैं। वो क्यों डूबते हैं? क्योंकि वो दूसरों की नहीं सुनते, वो सोचते हैं हमें सब आता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम क्या है कि हम सोचते हैं हम बहुत ब्रेव हैं, हम बहुत करेजियस हैं, वो अच्छा है, लेकिन कोई ढूंढिए कोई ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, उनकी बात सुनिए, उनके लोगों से थोड़ा मशवरा कीजिए, सो दैट यू नो, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीखें। तो ज़्यादातर स्टार्टअप जो है ना ऐसे जाती हैं, वो ऐसे गिर जाती हैं, यहाँ से गिरती रहेंगी। ये जो गिरना नहीं है हमें, वो क्या, वो आप तभी नहीं गिरेंगे जब कस्टमर आपका सामान खरीदते रहेंगे, आपका सामान में आपको आपका जो डिजर्विंग प्राइस है वो देंगे और आप प्रॉफिट लेंगे। इसलिए वो तभी होता है अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव। तो आप एक स्वॉट, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। और क्या होता है, इसको जब आप शुरुआत करते हैं, आपको शुरू में कुछ कस्टमर मिल जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के फ्रेंड्स, कुछ कस्टमर मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके बीच में एक खड्डा आ जाता है और सब लोग उस खड्डे में गिर जाते हैं, खाई जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ना, हम यही अटके रह जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमकी 2-3 चीज़ें हम नहीं करते हैं, इनोवेट नहीं करते हैं और प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसके लिए डिमांड है कि नहीं है, उसके लिए कस्टमर है कि नहीं है, उसका रेलेवेंट मार्केट है कि नहीं है, ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। तो मैं एक मिनट स्वॉट के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा था, जो हम स्वॉट करते हैं अपने बिजनेस के बारे में,
ये दिखाई दे रहा है पीछे रेड कलर। तो हम स्ट्रेंथ्स समझते हैं हमारी एक्सपर्टीज, राइट। तो हमारी स्ट्रेंथ एक्सपर्टीज तो है, लेकिन उसके साथ हमारी स्ट्रेंथ है इनोवेशन। हमें इनोवेट करना है, ये इनविजिबल स्ट्रेंथ है, इसको हमें बहुत लीवरेज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हम सोचते हैं हमारी वीकनेस है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है, लेकिन इसको ओवरकम करने का एक तरीका हो। तो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले हम अपॉर्चुनिटी में जाते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? हम सोचते हैं हमारे को कस्टमर मिल जाएंगे, मार्केट बहुत बड़ा है, तो हम सोचते हैं मार्केट। लेकिन हमें इतने से नहीं होता है, हमें इसको ज़्यादा और स्पेसिफिक बनाना चाहिए। मार्केट में कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा ज्योग्राफी है, कौन सा कस्टमर है जो सेगमेंट उसको बोल सकते हैं, कस्टमर सेगमेंट जो उसके लिए पैसे देगा, कौन से प्राइस पे मार्केट है, कौन से चैनल से वो एक्सेसिबल है। तो ये जो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना, तो इसको बहुत नैरो करना जरूरी है। एक इतना बड़ा नहीं सोचना कि मार्केट है, नहीं, आपको सोचना है उसके अंदर कौन सा इंडस्ट्री है। अच्छा, एग्री में कौन से ज्योग्राफी में मेरे को डिमांड है, तो वो मेरे को कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, स्कूल टीचर है, प्रोफेशनल है, बिल्कुल डिफाइन करिए कस्टमर को, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके बाद अच्छा, ये अब ये कस्टमर को डिफाइन करिए कि मेरे को पैसे देगा कि नहीं देगा। जो मैं बना रहा हूँ वो 100 रुपये में बन रहा है, तो ये मेरे को 200 देगा या 90 रुपये देगा, राइट। सो इट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल ऑल्सो। सो और मैं हाउ विल आई एक्सेस दैट कस्टमर, ये सब क्योंकि क्वेश्चन से इनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, थोड़ा सोचेंगे बिजनेस के बारे में, तो आपको क्लैरिटी आएगी। जब मैं यहाँ टीम के साथ बात कर रहा था, कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं उनके पास, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं। आइडिया की क्लैरिटी नहीं है, गोल की क्लैरिटी नहीं है, रोड मैप की क्लैरिटी नहीं है। वो जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अभी इससे क्या होता है, जब आप थोड़ा सा, एक बड़ा अच्छा एक ऑथर है पीटर थियल, एंटरप्रेन्योर है यूएस का, उसकी किताब है 0 to 1। बड़ा सिंपल छोटा सा किताब है, अगर आपने पढ़ी है तो अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात कहता है वो। पीटर थियल फेसबुक में इन्वेस्ट कर चुका है, पेपैल में इन्वेस्ट कर चुका है, बहुत अमीर आदमी है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात कहता है कि जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट की बात करता है। एक तो 0 to 1 की बात करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर मार्केट यहाँ पे है तो आपका प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए। एक इनोवेशन होना चाहिए ताकि एक गैप हो 0 और 1 के बीच। ऐसे हो, ऐसे नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे क्लियर गैप होना चाहिए। बहुत जरूरी है क्लियर गैप। एक तो ये है। दूसरा बात ये वो बहुत अच्छी बात करता है कि आप एक पहले छोटे मार्केट को डोमिनेट करें। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि छोटा मार्केट में आप एक डोमिनेट कर पाए, उसमें आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। अब उससे क्या होगा, अगर आप उसको छोटे मार्केट को डोमिनेट कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको मोनोपोली बना सकते हैं, उसमें डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया था किस ज़माने में, आपको टिकट लेनी थी तो एयर इंडिया से लेनी थी, फ़ोन मिलेगा तो BSNL से मिलेगा, आजकल गूगल है, डोमिनेशन है। लेकिन हम वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, छोटा मार्केट पकड़िए, उसको डोमिनेट करें। अगर वो आप डोमिनेट कर पाते हैं, उससे बड़े सारे फायदे होते हैं। एक तो ये आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश होता है, तो लोग, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। जब आप डोमिनेट करते हैं तो लोग आपको आपका पसंद का प्राइस देते हैं, जो आप प्राइस मांगेंगे वो मिलेगा, आप एडवांस मांगेंगे एडवांस मिलेगा, आपके लोग लाइन लगा के खड़े होंगे आपका सामान खरीदने के लिए। तो आपको जो ये जो वीकनेस है रिसोर्सेज वाली, ये रिसोर्सेज वाली वीकनेस भी आपकी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं होती है, लेकिन रिसोर्सेज को जो सॉल्व करने का तरीका है वो है कि बेग, बोरो एंड स्टील। आप जाके कैपिटल रेज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ बहुत छोटे हैं तो बहुत मुश्किल होता है, धक्के खाने पड़ते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, तो वो पैसे उसी को देना चाहते हैं जिसके पास पैसे ऑलरेडी हैं, राइट। दैट इज एन ईजियर फॉर्म। तो इसलिए
मार्केट में आप देखेंगे आसपास बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका वो कुछ नहीं कर रहे। किसी के पास कमरा फ्री होगा, किसी के पास मशीन खाली पड़ी होगी, जो कुछ लोग काम कर रहे हैं मशीनें हैं लेकिन उनके पास डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट बनाने के लिए डिमांड होना जरूरी है, कोई वर्कर है वो खाली बैठा है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो फ्री में रिसोर्सेज जिनके पास है उनको यूज़ करने की कोशिश करें। तो रिसोर्स तभी यूज़ करिए, बेग, बोरो एंड स्टील, ट्राई टू यूज़ द रिसोर्सेज व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अदर्स, देन यू विल बी एबल टू गेट देम एट ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट, लिटिल कॉस्ट। तो रिसोर्सेज को अगर आपको चाहिए तो बिकम रिसोर्सफुल, you know, and use others' resources. That is how you overcome this weakness, right? Now, the final part of the SWOT is threat. Threat क्या होता है? Competition, right? तो पीटर थिल एक और बहुत बढ़िया बात कहता है, competition is for losers. कहता है competition is for losers. अब ऐसा तो होता ही नहीं, कंपटीशन तो हमेशा ही होता है। आप कह रहे हो कि कंपटीशन फॉर लूजर्स का क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि अगर आप ये 0 to 1, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपने कंपटीशन को इररिलेवेंट बना दिया है। आपको कंपटीशन को इररिलेवेंट बनाना है, वो करना है। दैट इज व्हाट वी हैव बाय इनोवेटिंग, बाय क्रिएटिंग बेटर प्रोडक्ट्स, बाय क्रिएटिंग बेटर सर्विस and making sure that you are doing it for a customer segment that you have identified. Very, very important element है। So हमने थ्रेट को मैनेज किया, हमने वीकनेस को मैनेज किया, हमने अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसको एक्सटेंड किया, एक्सपर्टीज से लेके उसको इनोवेशन में आए, और हमने मार्केट को थोड़ा और नैरोली डिफाइन किया, राइट? सो अगर ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो होपफुली establish करिए clarity, hopefully a lot of your problems will get solved. Thank you so much. Any questions? And it goes to girls, who fashion designers, two sisters. You want to come up, please, both of you? And Ishita also. Ishita. So I want to talk about the very nice ventures with them, and why Ishita, allow Ishita to first explain what she is doing, and then talk about why I feel it's a very important startup. Thank you for calling me over. I'm Ishita Agarwal. I am the proprietor of Bioregion Healthcare. I'm basically into the counseling industry since 12 years now, and we do basic DMIT tests. DMIT stands for Dermatoglyphics Multiple Intelligence Tests. Dermatoglyphics can again be broken into two words, say derma and glyphics. हिंदी में बताइए और एक दो सेंटेंस में बताइए, ज़्यादा लंबा नहीं। डर्मा मतलब यानी कि हमारा स्किन, राइट? ग्लाइफिक्स यानी कि हमारी कार्विंग्स जो होती है ना स्किन में, जो फिंगरप्रिंट्स, उससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लाइंट आता है हमारे पास, 10-15 मिनट का सेशन होता है जहाँ पे हम लोग आपके 10 फिंगरप्रिंट्स को हम लोग स्कैन करते हैं। हम सबको यहाँ पता होगा हमारे फिंगरप्रिंट्स का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हमारे ब्रेन के साथ। जब हम अपनी माँ के कोख में होते हैं ड्यूरिंग द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, उसी समय जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली साथ साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स भी बनती हैं। तो हमारी ब्रेन का डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे फिंगरप्रिंट्स के साथ। हम लोग फिंगरप्रिंट्स का सबसे पहले स्कैन लेते हैं। स्कैन लेके 1 हफ्ते के अंदर हमारी टीम आपकी फिंगरप्रिंट्स को डिकोड करती है, रीड करती है सारी रिजेस को, जो आप एक लाइन देख सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स में। आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इससे काउंसलिंग करते हैं। 33 पेजेस का साइंटिफिक रिपोर्ट जनरेट होता है। उस 33 पेज में आप जानना चाहोगे क्या होता है? उसमें आपको सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी के बारे में रूबरू कराया जाता है। व्हाट इज योर बेसिक पर्सनालिटी? डिस्क प्रोफाइलिंग बोल के एक चीज़ होती है पर्सनालिटी में। फिर हम डिस्कस करते हैं ब्रेन लोब्स, ब्रेन डोमिनेंस में। फिर करियर स्ट्रीम चूज। बेसिकली क्या करते हैं, ये जो कुछ भी बोला है मैंने बहुत कुछ लिखा है, इससे ये एक जो इंसान है उसकी पर्सनालिटी डिटरमाइन करता है। 8 तरह की इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर है, मैं इतना ही बताना हाँ, बेसिकली बंदे का स्वॉट एनालिसिस, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर।
लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी में इस वेंचर को यूज़ कैसे किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एजुकेशन, कैरियर मैनेजमेंट, वो इमर्जिंग एरियाज, राइट। तो ये दो चीज़ों को कंबाइन करके जो इन्होंने किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट निकल गया, राइट। दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट। अब ये टेक्नोलॉजी तो और भी लोगों के पास होगी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, प्रोफाइलिंग करके, उसको फिर कैसे एजुकेशन में यूज़ करें। अच्छा, आपको बच्चों के लिए करियर प्लानिंग करिए, आप टेस्ट करिए, आपको पता चल जाएगा बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस है। आप करियर में हैं, आप फंसे हुए हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप अपना एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा जो पर्सनालिटी टाइप अच्छा है या इंटेलिजेंस टाइप अच्छा है। तो इस तरह से दो सेक्टर्स को कंबाइन करके उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। होपफुली यू विल डू बेस्ट। सो बेसिकली पॉइंट ये था कि दो तरीके होते हैं। एक मैं बात बताऊं, देयर आर टू वेज ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर। एक तो ये होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया, आप कह रहे हैं अरे मेरे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बच्चों के लिए, तो मैं एक न्यूट्रिशन का स्टार्टअप कर देती हूँ, राइट। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। या फिर आपके पास कुछ एक्सपर्टीज है, आप कुछ कर देते हैं। तीसरा ये है कि आप एक टेक्नोलॉजी दीजिए, आपको कहीं से अच्छा टेक्नोलॉजी ढूंढिए एंड उसको यूज करिए आपकी डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टार्टअप। थैंक यू सो मच। You follow up your prescription. वो बहुत कुछ है, काउंसलिंग करते That हैं। will take some time. काउंसलिंग Counseling अब का आप ऐसा करिए डॉक्टर साहब, आप ईश्वर के साथ ऑफलाइन बात कर लीजिए, अदरवाइज ये दुनिया में खड़ी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Second venture, I just want to talk about, if you want to make a venture successful, how do you identify an idea, what kind of idea you focus on, how do you develop it? It's very important. इनके बारे में इसलिए मैंने बुलाया है, इनका आइडिया बहुत सिंपल है। दोनों लड़कियां वहाँ बैठी थी, बहुत घबराई हुई थी, तो इनका आइडिया बहुत अच्छा है। आप थोड़ा अपना आइडिया के बारे में सिंपल से लैंग्वेज में बताएं। मैं बताऊँ, ये फैशन डिजाइनर हैं, आप राइट, फैशन डिजाइनर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि नॉर्मली लोग कपड़े बेचते हैं, कुछ डिजाइन करते हैं, तो आइडिया बहुत चल रही है। ये पूरा सेट बेचते हैं, फैशन कपड़े भी होंगे, इयररिंग्स भी होंगे, ज्वेलरी भी होगी, राइट, हैंड बैग्स भी होंगे, सब कुछ कलर कोऑर्डिनेट। ऐसा कोई नहीं है मार्केट में जो ये सब काम, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। मेरी डॉटर भी फैशन डिजाइनर है, नायिका भी काम करती है, ठीक है। तो वो एक बड़ा सिंपल सा आपने एक कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, उसको इतना यूनिक बना दिया। क्या किया उन्होंने, सिर्फ अपने माइंड का इस्तेमाल किया, इनोवेट किया, और दैट्स ऑल, राइट। और एक इनोवेटिव आइडिया बन गया, जिसको आप अगर अच्छी तरह से थोड़ा पैकेज करके पब्लिश करेंगे, तो इट्स अ गुड चांस ऑफ इट स्टैंडिंग आउट कंपेयर्ड टू समबडी who's just saying, okay, I also make clothes, but they make clothes which are color coordinated, which can be made color coordinated for special festivals, special events like marriages or Diwali or other festivals, right? Just एक बार थोड़ा सा हेल्प names and organization. আমাদের মুভি প্যানেলিস্ট মুভি আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমি ফার্স্ট টাইম এরকম ভাবে সামনে আসছি। আমার নাম অনিন্দিতা, অনিন্দিতা। আমরা এটা আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম, এরকম যেরকম সবার সামনে এইভাবে কথা বলে, তো আমি সাধারণত খুব ভয় পাচ্ছি। আপনারা কি বাংলা বুঝতে পারছেন? বুঝতেই পারছি। কেউ বাংলায় কথা বলেনি, আমি এখন অন্য কিছুতে বলতে গেলে আমি আরো সেজন্য আমি বাংলাতেই বলছি। ঠিক আছে, You want to say something? Thank you so much. So you see, it doesn't take a lot of effort, na? Very sweet, simple girls, but you just use your brains and you can come with a good idea. It's about applying yours. They say the idea or the entire product. Sorry, say that again. They say the idea. No, they said the product. The entire product. So I want to have my son's marriage in blue, so they design everything. Yes, absolutely right. So turban, Thank you. Any questions? Any questions? No questions? All clear? Yes, sir. So my contact details are there with Anindya and Reena also here. Anybody has any need to deliver time, feel free to reach out. Okay? So I run an NGO. We mentor startup. It's a not-for-profit. Okay? So we don't charge anything. Just go ahead and reach out. Thank you. Thank you.
Thank you.